नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं डॉक्टर आशुतोष हेल्दी वर्ड में। आयुर्वेदिक उपचारों की इस कड़ी में आज हम एक नई समस्या लेकर आए हैं और वो है शरीर से दुर्गंध की समस्या। आज के खान पान, रहन सहन और एनवायरनमेंट को देखकर ये समस्या आम हो गई है। ये हर इंसान की समस्या है, लेडीज हो, पुरुष हो, बच्चा हो, चाहे वृद्ध हो, हर किसी की ये समस्या है कि शरीर से दुर्गंध का आना। और इसी समस्या के समाधान के लिए हम आज चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब से। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर साहब का। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, जो हमारे शरीर के अंदर जो ये दुर्गंध आती है, इसका कारण क्या है? नमस्कार मित्रों। शरीर में दुर्गंध के कई कारण हैं। एक शरीर में दुर्गंध होती है बाहर की और एक होती है अंदर की। तो बाहर की दुर्गंध होती है पसीने वगैरह से, हम स्नान न करें या कोई ऐसा काम करें जिससे दुर्गंध आए, तो बाहर की समस्या होती है। और एक दुर्गंध होती है अंदर से आती है। तो 90% कारण अंदर का होता है, वो दुर्गंध खतरनाक रहती है। जैसे आजकल लोग सुबह देर से उठते हैं, कोई 8 बजे उठ रहा है, कोई 9 बजे उठ रहा है, बच्चे भी देर से उठते हैं, बड़े भी देर से उठते हैं और अब तो बहुत से बुजुर्ग भी देर से उठते हैं। तो दिनचर्या का जो ये तरीका है ना, ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि सूर्योदय होते ही पेट के अंदर जो मल पड़ा हुआ है वो सड़ने लग जाता है और उससे दुर्गंध निकलती है। अब चूंकि पेट में पड़ा है तो वो दुर्गंध भी अंदर बंद है, वो अंदर अंदर फैलती है, फैलते फैलते पूरे शरीर में रम जाती है। वो मांस के कण कण में, अणु अणु में, सब कोशिकाओं में, सब में दुर्गंध बस जाती है और धीरे धीरे पहुंचती है। लंबे टाइम तक करते रहते हैं तो वो मस्तिष्क तक भी पहुंच जाती है। जैसे स्मरण शक्ति कमी होना, इस प्रकार के रोग पैदा होने लग जाते हैं। बच्चों में तो विशेष रूप से स्मरण शक्ति कमजोर होने लगती है इससे, तो वो उसके कारण दुर्गंध होती है। दूसरा, हम इस प्रकार के पदार्थ खाते हैं जिनसे दुर्गंध निकलती है, जैसे लहसुन है, प्याज है, ऐसी जो तीक्ष्ण चीजें हैं वो दुर्गंध पैदा करती हैं अंदर, उनके कारण भी दुर्गंध होता है। तीसरे, पाचन शक्ति जब हमारी कमजोर होती है तो हमारे यहाँ क्या है, पित्त को विसर्गंधी का है, तो उसमें गंध होती है, तीखी गंध। तो जो पित्त है वो दूषित हो जाता है किन्हीं कारणों से। लहसुन प्याज से भी पित्त दूषित होता है और भी बहुत कारणों से दूषित होता है पित्त। तो जिनसे ज़्यादा नमक मिर्च मसाले खाएंगे तो उससे भी पित्त दूषित होता है। शराब ज़्यादा पिएंगे उससे भी पित्त दूषित होता है। मांस ज़्यादा खाएंगे तो उससे भी दिक्कत होती है। तो इन सब कारणों से हमारी पाचन शक्ति गड़बड़ा जाती है और पित्त दूषित हो जाता है। तो उससे हमारे शरीर में जो भोजन पचता है उसमें दुर्गंध हो जाती है। तो उस आदमी के मल में भी दुर्गंध आने लगती है। शरीर में तो आती है, मल में दुर्गंध आती है और वो मल की दुर्गंधी सारे शरीर में फैलती है। तो ये सब कारण होते हैं जिससे ये होता है। कुछ आजकल विषैले पदार्थ भी खा रहे हैं हम, कुछ गरिष्ठ पदार्थ खा रहे हैं, कुछ फास्ट फूड खा रहे हैं, इन सब से भी पित्त दूषित होकर शरीर में दुर्गंध होने लगती है। तो उससे पूरे शरीर में फैल के वो पसीने के द्वारा दुर्गंध निकलने लगती है हमारे शरीर में। तो ये सब कुछ कारण बताए मैंने। तो कुल मिला के डॉक्टर साहब, जो खान पान हमारा है उसका एक विशेष प्रभाव है हमारी दुर्गंध पर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर साहब। तो अगर हम खान पान सही रखते हैं तो कुछ हद तक हम अपने इस समस्या पर समाधान या समस्या पर हम निजात पा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। तो अब हम बात करते हैं आयुर्वेद के अनुसार। तो डॉक्टर साहब, आयुर्वेद के अनुसार कुछ घरेलू उपचार, उसके लिए कुछ उपाय आयुर्वेद के अंदर? देखिए, सबसे पहले हमें अपनी दिनचर्या को ठीक करना पड़ेगा। रात को समय पे सोइए और सुबह 5 बजे 4 बजे जो भी उठ सकते हैं आप, सूर्योदय से पूर्व उठकर, सूर्योदय से पूर्व हमारा मल त्याग हो जाना चाहिए, जिससे वो मल अंदर सड़े नहीं। तो वो मल त्याग हो जाना चाहिए सूर्योदय से पूर्व में, बिल्कुल। नंबर 1 तो ये दिनचर्या ठीक करें। दूसरे, लहसुन प्याज को बिल्कुल बंद कर दें। और भी जो ऐसी तीक्ष्ण चीज़ें हैं, दुर्गंध युक्त चीज़ें हैं, वो चीज़ें हम खाना बंद कर दें। हालांकि लहसुन प्याज पौष्टिक होते हैं,
शक्तिदायक भी होते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में उसको मना किया। वो इसलिए किया है, उससे शरीर में दुर्गंध पैदा होती है। आप लहसुन खाइए, आपको पूरे शरीर में लहसुन की गंध आने लग जाएगी। कच्चा लहसुन खाइए, आप प्याज खाइए, प्याज की बदबू आने लग जाएगी। तो ये सब बंद कीजिए, जितना संभव हो उतना करना चाहिए, तो इससे भी बदबू कम हो जाएगी। तीसरा, हमारी पाचन शक्ति को हम दुरुस्त करें। फास्ट फूड कोशिश करें कम से कम खाएं, खाना हो तो घर पे बना के खाएं, जिससे उसका पाचन ठीक हो, वो दूषित न करे, हमारे पित्त को दूषित न करे। जो अपद्रव्य होते हैं, खराब द्रव्य होते हैं, स्वास्थ्य के लिए नुकसान, केमिकल जो डालते हैं आजकल, एक MSG डालते हैं नमक की जगह पे, बड़े खतरनाक द्रव्य हैं। तो वो सब चीज़ें हम बंद करके अपने घर पे बनाई चीज़ें वो खा सकते हैं। तो ये पित्त दूषित नहीं होगा, तो हमारा शरीर ठीक रहेगा, शरीर में से दुर्गंध नहीं आएगी। अब चिकित्सा की बात करते हैं हम। बिल्कुल। तो चिकित्सा के लिए हमें एक औषधि आती है जिसे बोलते हैं अनंत मूल। उसका चूर्ण, बड़ी खुशबूदार औषधि रहती है, तो वो पंसारी की दुकान पे से लाके हम उसका चूर्ण बना सकते हैं। आधा आधा चम्मच सुबह शाम पानी से ले सकते हैं। तो उससे धीरे धीरे ये चीज़ों के परहेज करें, खान पीन को व्यवस्थित करें और फिर ये औषधि लें, तो कुछ दिनों में हमारे शरीर की गंध खत्म हो जाएगी और उससे होने वाले जो रोग हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। पाचन शक्ति भी थोड़ी ठीक होगी उससे। दूसरा क्या करें, भोजन के बाद में हम अजवाइन का सेवन करें या मिश्री डाल के सौंफ का सेवन करें, तो इससे भी हमारे पाचन शक्ति दुरुस्त होगी। पाचन शक्ति दुरुस्त होगी, पित्त ठीक होगा, तो हमारे शरीर की दुर्गंध नष्ट हो जाएगी। तीसरा क्या है कि गुलाब जल डाल के पानी पिएं। हर बार जब भी पानी पिएं 2 चम्मच उसमें गुलाब जल डाल दें, वो पानी पिएं। तो ये सब करने के बाद गुलाब जल पिएंगे तो 1 साल के अंदर हमारे शरीर से गुलाब की खुशबू आने लग जाएगी, हमारे पसीने से भी गुलाब की खुशबू आएगी। जो ये पूर्व बताए हैं, लहसुन प्याज बंद किए, दिनचर्या ठीक कीजिए, पाचन शक्ति ठीक कीजिए, सब करते करते ये सब उपचार जो मैं बता रहा हूँ, तो आपके शरीर की बदबू बिल्कुल खत्म हो जाएगी। न आपके श्वास में बदबू आएगी, न शरीर में आएगी, न मल में बदबू आएगी। तो ये सब चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी और साथ में आपके शरीर से, इसमें 1 साल लगेगा, तो इस आपके शरीर में गुलाब की खुशबू आने लग जाएगी। आप जहाँ जाके बैठेंगे आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, फिर किसी सेंट की अब आवश्यकता नहीं है, किसी खुशबू की आवश्यकता नहीं है, आपके शरीर से ही खुशबू आएगी। जहाँ बैठ जाएंगे वहीं कहेंगे गुलाब की खुशबू आ रही है। तो ये सब कीजिए। डॉक्टर साहब, सेंट से मुझे एक चीज़ याद आई है, आजकल डिओड्रेंट चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, देखो तो इनका उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। हाँ, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। वो क्या होता है कि खुशबू, आदमी चाहता है कि मेरे शरीर में खुशबू आए, करना कुछ चाहता नहीं, दिनचर्या उसके बस में नहीं है, तो वो अपने डिओड्रेंट छिड़का और चल दिया। लेकिन ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, इसमें केमिकल होते हैं, वो छिड़कने से स्किन को नुकसान हो सकता है, स्किन का कैंसर भी हो सकता है। तो ये अपद्रव्य, ये खराब चीज़ें हैं स्वास्थ्य के लिए, इनसे बचना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। क्योंकि जितनी भी खुशबू आ रही है ना, आजकल सब केमिकल से बनी हुई आ रही है, ओरिजिनल तो आती नहीं है। ओरिजिनल का तो भाव, जो सेंट है, इत्र है, उसका 3-3, 4-4 लाख रुपए किलो का भाव है। तो वो तो संभव नहीं है बाज़ार में मिलना। और डिओड्रेंट वगैरह सब खतरनाक चीज़ें हैं, स्किन को नुकसान पहुंचाती हैं, शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। इनकी खुशबू जब अंदर जाती है श्वास के द्वारा, तो हमारे श्वास रोग पैदा हो सकता है, हमारे फेफड़े कमज़ोर हो सकता है। इसलिए कोशिश करें इन सब अपद्रव्यों से दूर रहें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत। तो जैसा कि आप लोगों ने आज आयुर्वेदिक उपचार की इस कड़ी में शरीर से आने वाली दुर्गंध की समस्या के बारे में जाना और उपचार भी आपने सुने। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा और आप इसको करके ज़रूर देखें। और इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और मिलते हैं अगली कड़ी में आयुर्वेदिक की इस उपचार की में, और उसी के तब तक के लिए नमस्कार।